और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पूरे मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, आप मेहनत करें। चलिए, आज हम जो हमारा टॉपिक है वह हमारा है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में हमारे टाइप तो बहुत सारे हैं, पर ये जो टाइप है इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा कि ये हमारे गिवन ये जो वर्ड दिया हुआ है इसमें हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के अल्फ़ाबेट हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन में वर्ड दिए हुए हैं। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि इन गिवन वर्ड्स में कौन ऐसा अल्फ़ाबेट है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। यानी जिन वर्ड्स में ये गिवन वर्ड्स के अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है वही हमारा आंसर है, क्योंकि वही पूछ रहा है। अगला एक पूछेगा कि एक गिवन वर्ड्स है, उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के अल्फ़ाबेट हैं। अब हमें पूछेगा कि इसमें कौन से अल्फ़ाबेट उसमें प्रेजेंट हैं। तो 3 ऐसे अल्फ़ाबेट, 3 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें हमारे वो गिवन अल्फ़ाबेट नहीं होंगे, और बस एक ही वर्ड होगा जिसमें दिया हुआ हमारा अल्फ़ाबेट है वो उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन, इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। गलतियाँ इसलिए होती है कि हमें पता है कि बहुत आसान है तो हम इतनी तेज़ी में करते हैं कि कोई ना कोई वर्ड छूट जाता है। हमें क्या करना है, देखिए इसके तरीका को सीखिए। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ दिया हुआ है, यह स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, तो हम देखेंगे STR। अब यहाँ देखिए STRONG, यानी ये जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वही वर्ड्स होगा जिसमें जो अल्फ़ाबेट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ ऑरेंज को देखिए, ORANGE, NG और E आप देखिए तो कहीं E इसमें दिखाई दे रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ कहीं भी हमें E दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑरेंज। ठीक है, अगला भी आप मैच करके पहले देखिए। यहाँ NOT, ION, ठीक है। यहाँ देखिए GROAN, यानी बाकी रिमेनिंग हमारे 3 जो वर्ड्स हैं इसमें जितने अल्फ़ाबेट हैं वे सारे हमारे गिवन इस वर्ड्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, केवल यह हमारा जो ऑप्शन बी है इसमें जो G हमारा अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, यही E अल्फ़ाबेट्स गिवन वर्ड्स में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए सबसे लास्ट हमारा अल्फ़ाबेट दिया है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, पूरी इतना तेज़ी से इसको मैच करेंगे कि हम एक बार स्किप कर जाएंगे, अरे कौन सा वर्ड से इसमें मिसिंग है। तो एक तो सबसे बड़ा डेंजर क्या है कि हमारा टाइम किल होगा, और हमें पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हमारे ऊपर एग्ज़ाम की इतनी प्रेशर रहती है कि उसमें 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी हमें सिलेक्शन होने में और बाहर होने के लिए बहुत है। इसलिए हमें क्या कर रहे हैं, बहुत धैर्यपूर्वक बहुत अच्छे से उसको बनाना है। यानी स्टार्टिंग के अगर यह बड़े वर्ड्स हैं तो पहले 3 वर्ड्स को इसमें मैचिंग कीजिए, अगला 3 वर्ड्स को मैचिंग कीजिए। यानी हम जितनी सावधानी पूर्वक करके एक स्पीड मेंटेन करके करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी भी होगी और स्पीड भी होगा, क्योंकि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक बार सो लें और जग जाएं और तब उसको बनाते रहें, तब तक पता लगेगा कि हमारी सारी टाइम खत्म हो गई। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है अब इसमें हमें मैच करना है। हमने बोला था जैसे यहाँ दिया हुआ है स्टेक, अब STR, यहाँ देखिए STR ICT, I, यहाँ C और यहाँ पे T। यहाँ देखिए T यहाँ पे 2 टाइम्स है तो इसमें भी T 2 टाइम्स है, यानी ये गिवन वर्ड्स के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सारे में प्रेजेंट हैं। अगला देखिए कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है CON, यहाँ देखिए CON, STR UCT
ION, ION, यानी गिवन है सारे वर्ड्स पे। अब इसमें देखिए हम एक चीज़ मैच कर लेना है। यहाँ T देखिए, T 2 टाइम्स है, इसमें भी T 2 टाइम्स है। यहाँ देखिए C हमारा 2 टाइम्स है, इसमें भी देखिए C, और यहाँ C 2 टाइम्स है। यहाँ देखिए O हमारा 2 टाइम्स है, इसमें भी देखिए O, और यहाँ O 2 टाइम्स है। यानी इस चीज़ को हमें मैच कर लेना है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे इसमें अगर कोई T दिया हो 2 टाइम्स और गिवन वर्ड्स में T हो केवल एक बार। तब हमें अगर गिवन वर्ड्स में T की संख्या केवल एक बार है तो जो भी वर्ड्स बनेगा उसमें T की संख्या 1 होनी चाहिए, और 2 है यानी वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैच करते हैं। STA, ST। अब आप देखिए यहाँ पे जो A है, यह A को ध्यान से देखें, देखिए तो इसमें A कहीं दिखाई दे रहा है, यानी इतने लंबे चौड़े जो गिवन अल्फ़ाबेट्स हैं या वर्ड्स है, इसमें ये कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है कि दिए हुए वर्ड से कौन से हमारे वर्ड्स नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, वर्ड्स के अंदर क्या रहता है, अल्फ़ाबेट रहता है। अब दिए हुए किन अल्फ़ाबेटों को लेकर ही हमें वर्ड्स बनाना है, और कौन ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिसमें दिए हुए अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है। तो जो वर्ड्स में दिए हुए अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो यह जो A है वो गिवन वर्ड्स में A हमारा अल्फ़ाबेट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें। बहुत सावधानी पूर्वक बनाना है क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही आसान है, और जो आसान रहता है उसमें गलतियां होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें। आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, नहीं तो पॉज करके आप लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन। डिटर MINATION। ठीक है, अब हमें इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डिटेंशन, TENION, ठीक है। डेस्टिनेशन, NATION, ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ है, टर्मिनेट, TERMINATE, और ऑप्शन डी दिया हुआ है डोमिनेट, DOMINATE, ठीक है। अगला दिया हुआ है सुपरिटेंडेंट, SUPERINTENDENT, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमारा डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, टेम्पर, अगला सी दिया हुआ है स्टीनर, और ऑप्शन डी है इंडेंट,
डन, ठीक है। अब चलिए ध्यान से आप देखें, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, डिटर्मिनेशन यहाँ दिया हुआ है। अब देखना है कि इस डिटर्मिनेशन में हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के अल्फ़ाबेट हैं, कौन से अल्फ़ाबेट किस वर्ड्स में एक गिवन अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है। तो जिस वर्ड्स में एक गिवन अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं होंगे वही हमारा आंसर होगा। अब हमें क्या करना है, जब वर्ड्स बड़े दिए हुए हैं तो हमें पूरे सावधानी से मैच करना है। जैसे DETE, DETE, NIO, NION। अब हमें मैच कर लेना है। देखिए यहाँ E 2 टाइम्स है, E 2 टाइम्स है, ठीक है। N हमारे 2 टाइम्स है, N हमारे 2 टाइम्स है, ठीक है। IO, IO, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेस्टिनेशन को हमें मैच करना है। DEST, DE। अब देखिए यहाँ पे S कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी हमने उस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया, उसको कैच कर लिया जिसको हमें जेल में डालना है। हमें किसको जेल में डालना है, एस को, क्योंकि एस को हमने सर्किल कर दिया। अब इसको मैंने कैचअप कर लिया, क्योंकि यही ऐसा खतरनाक अल्फ़ाबेट है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। और उस खतरनाक अल्फ़ाबेट को हमने फाइंड आउट कर लेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। और 2 नंबर कहाँ, हमारे पॉकेट में, यानी हमारे मार्क्स में ऐड हो जाएगा। अब यह एस क्या है, एस से गिवन हमारे वर्ड्स में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही। उसके आगे हमें मैच करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा 2 वर्ड्स फाइंड आउट हो जाएगा जिसमें गिवन वर्ड्स के अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है तो हमारा क्या होगा, बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं उसको लिखने में या टाइपिंग करने में मिस्टेक हुई है, ठीक है। चलिए सेकंड हमारा दिया हुआ है सुपरिटेंडेंट। अब इसमें देखिए DENT, आप मैच कीजिए, DENT, IST, IS और T, ये सारे अल्फ़ाबेट इसमें प्रेजेंट हैं। टेम्पर, TEMPER। अब आप ध्यान से देखिए, TEM, यह M वर्ड्स देखिए तो M कहीं पे दिखाई दे रहा है। इस पूरे जितने भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं इसमें M हमें दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमने उस खतरनाक अल्फ़ाबेट को फाइंड आउट कर लिया जिसके वजह से हमें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। यानी परेशानी झेलने का मतलब है कि हम जितना जल्दी अपने टाइम को जितना सेव करें ताकि जो भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, उसमें हम समय देके आसानी से उसको सोल्व कर सकें। तो हमारा रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि अगर समझ गए तो इतना आसान है कि आप इसमें फुल में फुल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने समझ में नहीं आया, आपको इसको टेक्निक पता नहीं है, आप इसको सोल्व कर रहे हैं लेकिन लेंदी प्रोसेस कर रहे हैं, आप एक पार्टिकुलर एक वे नहीं है, एक सलीका नहीं है, तो सोल्व करने से भी कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा और आते हुए भी आसान जो हमारे नंबर मिलने चाहिए वो नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हमने देखा है जो अल्फ़ाबेट M है वो हमारा M क्या है, इस पूरे गिवन हमारे जो वर्ड दिया हुआ है इसमें M अल्फ़ाबेट हमारा क्या है मिसिंग है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर B, ठीक है। इसलिए पूरे शिद्दत से पढ़ें। हमें देखिए, हमें किसी भी डिपार्टमेंट में आगे जानने के लिए हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए। हम किसी भी चीज़ को एक जोश और जुनून के साथ नहीं करेंगे तो हम किसी भी फील्ड में जितनी आगे हमें जाना चाहिए उतना आगे हम नहीं जा पाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारे मार्ग में लाखों हजारें बाधाएं आएंगी, लेकिन हमारे अंदर वो हौसला होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, हम उसको एक क्रॉस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।